कि हमारे पुत्र या पुत्री हुए हैं, उसके कौन सा पाया है, कौन से चरण में उसका जन्म हुआ है। ये आमतौर पर मारवाड़ी, राजस्थानी, गुजराती और हरियाणवी प्रांत में ज़्यादा पूछा जाता है। पाया विचार अब हम करने जा रहे हैं। राधे राधे। मैं पंडित विकास कुमार व्यास आप सबका अपने YouTube चैनल दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन में स्वागत करता हूं और आप सबको बताता हूं कि ये पाया कैसे देखा जाता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि पाया होता क्या है। जन्म जब होता है किसी भी जातक का या बच्चे का, उसका पाया विचार करते हैं चंद्रमा से, चंद्रमा की राशि से। अगर चंद्रमा जन्म के काल से प्रथम राशि में है, छठी राशि में है या एकादश भाव में है, जन्मे रसे रुद्र तो सुवर्ण पादम, तो उसका जन्म हुआ सोने के पाये में। सोने का पाया ये क्या होता है कि इस सोने के पाये में जो जातक जन्म लेता है उसको बहुत ज़्यादा शारीरिक सुख नहीं मिलता और उसको किंचित किंचित दुख मिलते रहता है। अपने परिवार के लिए और विशेषकर अपने पिता के लिए वो बहुत शुभ नहीं होता। अतः ऐसे जातक के माता पिता को चाहिए कि उस जातक के निमित्त स्वर्ण का दान, जब नामकरण संस्कार होता हो या जातक कर्म संस्कार होता हो, उस समय किसी भूदेव को कर दें या किसी दान लेने वाले ब्राह्मण को कर दें या किसी शनि मंदिर में जाकर के वो स्वर्ण का दान कर दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण दान देना चाहिए। और दूसरा होता है रजत पाया यानी चांदी का पाया। वो कहाँ देखते हैं? जब जन्म लग्न से चंद्रमा द्वितीय भाव में, पंचम भाव में और नवें भाव में होता है, तब जातक के लिए ये बहुत शुभ पाया यानी चांदी का पाया जो सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें जिस जिस जातक का जन्म हुआ है वो, जैसे अपने कहते हैं, इंग्लिश की एक कहावत है, बोर्न विथ सिल्वर स्पून, वो चांदी के पाये में जन्म लेने के कारण में आप बहुत शुभ हैं, अपने परिवार के लिए शुभ हैं, आपके परिवार में उन्नति होगी ही और आपका व्यापार आदि भी और आपका शरीर आदि भी बहुत अच्छा रहेगा। ये केवल पाया का विचार होता है। अब तृतीय पाया कौन सा है? वो है तांबे का पाया। कौन कौन से भाव में चंद्रमा होना चाहिए? लग्न से तृतीय भाव में, सप्तम भाव में या 10वें भाव में अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में है तो आपके तांबे का पाया हुआ। तांबे के पाये में विचार करते हैं तो ये दूसरा बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस जातक के जन्म के समय अगर घर में संपत्ति आदि न भी हो तो इसके जन्म के बाद से उसके पिता की संपत्ति और कार्य खूब बढ़ते हैं। धीरे धीरे उन लोगों का घर बहुत आगे बढ़ता है और उसी हिसाब से वो बहुत शुभ होता है। अपना शारीरिक गठन भी उसका बहुत अच्छा होता है और मानसिकता भी समाज सेवा की होती है। तो ये जातक बहुत शुभ होते हैं। अब चतुर्थ पाया, उसको कहते हैं लौहपाद यानी कि लोहे का चरण। ये कब देखा जाता है? जब चंद्रमा लग्न से चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में होते हैं। तो ये लोहे का पाया जातक के लिए बहुत खराब होता है और उसके पिता के लिए अत्यंत अशुभ होता है, उसके परिवार के लिए भी अशुभ होता है। इसमें क्या करना चाहिए? जातक कर्म या नाम कर्म के समय में लोहे की कढ़ाई में तेल भर के उसको किसी दान लेने वाले ब्राह्मण को या किसी शनि मंदिर में या भैरव जी के मंदिर में वो रख के आना चाहिए उसके पिता को। इससे उसको दुखों से कुछ मुक्ति जरूर मिल जाएगी। अब आपको एक बात और बता दूं, ये तो हुआ जो उत्तर भारत में प्रचलित है पाया विचार, लेकिन जैसे राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर और गुजरात के
कुछ एक भागों में पाया विचार नक्षत्रों के द्वारा किया जाता है। तो वहां पे कैसे देखा जाता है, जो 27 नक्षत्र हैं अश्विनी से लेकर रेवती तक, तो रेवती नक्षत्र को भी लेकर के और अश्विनी से मृगशिरा यानी रेवती से लेकर मृगशिरा नक्षत्र तक गिनिए, ये स्वर्ण का पाया हुआ। और आर्द्रा नक्षत्र से पुनः आप चलिए स्वाति नक्षत्र तक, ये चांदी का पाया हुआ। और विशाखा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र तक ये तांबे का पाया हुआ। फिर अंत के 2 चरण बच गए, वो हो गए लोहपाद, जिसमें पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद ये नक्षत्र आते हैं। ये पाए का विचार है। आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, सभी भूदेवों को अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए। और भी अगर ज्योतिष के विषय में आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे बताइए। ये छोटे छोटे उपाय और छोटी छोटी बातें जरूर आपको साझा करता रहूँगा, दिव्य मार्गदर्शन आपका करता रहूँगा। सभी को पुनः राधे राधे।